हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार तैयारी कर लो चैनल के मास्टर वीडियो हिंदी व्याकरण के शांत रस में। तो दोस्तों हम यहाँ रस के बारे में देख रहे थे। तो हमने दो रस पढ़ लिए थे, भक्ति रस, वात्सल्य रस। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे शांत रस। तो दोस्तों शांत रस के बारे में हम यहाँ पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो अपनी नोटबुक में नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर हिंदी व्याकरण की मास्टर क्लास में जाकर उसे देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। अगर आप हिंदी से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर बहुत सारी वीडियोस हैं, देख लें। शांत रस की बात करते हैं तो इसमें हम परिभाषा, भेद और उदाहरण के बारे में देखेंगे और कुछ आचार्यों के मत भी देखेंगे। तो शांत रस, इसका स्थायी भाव निर्वेद मतलब उदासीनता होता है। इस रस में तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार से वैराग्य होने पर, परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होने पर मन को जो शांति मिलती है वहां शांत रस की उत्पत्ति होती है। जहां ना दुख होता है ना द्वेष होता है, मन सांसारिक कार्यों से मुक्त हो जाता है, मनुष्य वैराग्य प्राप्त कर लेता है, शांत रस कहा जाता है। और शांत रस साहित्य में प्रसिद्ध नौ रसों में अंतिम रस माना जाता है। नौ रसों में अंतिम रस किसे माना जाता है? शांत रस को। शांतोपि नवमा रसः, इसका कारण यह है कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में जो रस विवेचन का आदि स्रोत है, नाट्य रसों के रूपों में केवल 8 रसों का ही वर्णन मिलता है। शांत के उस रूप में भरत मुनि ने मान्यता प्रदान नहीं की जिस रूप में श्रृंगार, वीर आदि रसों की, और न उसके विभाव, अनुभाव और संचारी भावों का ही वैसा स्पष्ट निरूपण किया है। परिभाषा: तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार से वैराग्य होने पर शांत रस की उत्पत्ति होती है, जहां ना दुख है, ना सुख है, ना द्वेष, ना राग, ना कोई इच्छा है। ऐसी मनोस्थिति में उत्पन्न रस को मुनियों ने शांत रस कहा है। कबहु कहाँ यही रहनी रहोंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव कहोंगो। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु ना चाहोंगो, परहित निरित निरंतर मन क्रम वचन नेम निबहोंगो। तुलसीदास की यह पंक्ति है। स्पष्टीकरण: इस पद में तुलसीदास ने श्री रघुनाथ की कृपा से संत स्वभाव ग्रहण करने की कामना की है। संसार से पूर्ण विरक्ति और निर्वेद स्थायी भाव है। राम की भक्ति आलंबन है, साधु संपर्क एवं श्री रघुनाथ की कृपा उद्दीपन है। धैर्य, संतोष तथा अचिंता अनुभाव है। निर्वेद, हर्ष, स्मृति आदि संचारी भाव है। इस प्रकार यहाँ शांत रस का पूर्ण परिपाक हुआ है। अन्य छोटे और सरल उदाहरण नीचे दिए गए हैं। शांत रस के अवयव उपकरण कौन से हैं? स्थायी भाव की बात करते हैं तो निर्वेद होता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। आलंबन मतलब विभाव, परमात्मा, चिंतन एवं संसार की क्षणभंगुरता। उद्दीपन विभाव की बात करें तो सत्संग, तीर्थ स्थलों की यात्रा, शास्त्रों का अनुशीलन आदि। अनुभाव की बात करें तो पूरे शरीर में रोमांच, पुलक, अश्रु आदि इसके अनुभाव हैं। संचारी भाव की बात करते हैं तो धृति, हर्ष, स्मृति, मति, विबोध, निर्वेद आदि। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। निर्वेद मतलब उदासीनता होता है। इस रस में तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार से वैराग्य होने पर, परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होने पर मन को जो शांति मिलती है वहां शांत रस की उत्पत्ति होती है। नव रस, अष्ट नाट्य रसों का स्वरूप निरूपित करने के पश्चात नाट्य शास्त्र में शांत रस की संभावना का निर्देश निम्नलिखित शब्दों में किया गया है। और नवरस शब्द का भी उल्लेख सर्वप्रथम यही हुआ है। अंतः शांतो नाम
मोक्षाध्यात्म समुत्थे शांत रसो नाम संभवति एवं नवरसा दृष्टि नाट्य शैर लक्षणान्विता अर्थात मोक्ष और आध्यात्म की भावना से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसको शांत रस नाम देना संभाव्य है। नाट्यज्ञ लोगों की दृष्टि में इस प्रकार विविध लक्षणों से युक्त 9 रस होते हैं। उक्त अंश के अतिरिक्त नाट्य शास्त्र में ही एक स्थान पर यह भी प्रतिपादित किया गया है कि शांत रस में ही रति आदि 8 स्थायी भावों की उत्पत्ति होती है और शांत में ही उनका विलय हो जाता है। स्वयं स्वयं निमित्ता मा साथ शांताद्वावः प्रवर्तते पुनर्निमित्ता पाए च शांत एवोपलीयते। शांत रस का महत्व। इस प्रतिपत्ति से शांत रस का महत्व अन्य रसों की तुलना में सर्वोपरि सिद्ध होता है। कुछ विचारकों ने इसे आधार पर की शांत भाव शून्य स्थिति का घोतक कहा है, उसकी अनिभिन्नता सिद्ध की है और उसका खंडन किया है, जिसका विरोध अभिनय भारती और रस गंगाधर आदि अनेक ग्रंथों में मिलता है। इनमें कहा गया है कि भाव शून्यता शांत को रस मानने में बाधक नहीं हो सकती, क्योंकि किसी रस के अभिनय में अभिनेयता भाव लिप्त नहीं माना गया है। अभिनव गुप्त ने शांत रस और उसके स्थायी भाव की समस्या पर गंभीरता पूर्वक अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि से विचार किया और अपने पूर्व के सभी मतों का खंडन करते हुए स्वतंत्र मत की स्थापना की। जिन मतों का उल्लेख अभिनव भारती में हुआ है उनमें से एक शम को स्थायी तपस्या तथा योगियों के संपर्क को विभाव, काम क्रोध आदि के अभाव को अनुभाव और धृति मति आदि को संचारी मान्यता हुआ शांत रस की कल्पना संपूर्ण रसांगों के साथ करता है। परंतु दूसरा मत शम और शांत को पर्यायवाची बताकर अन्य अनेक तर्कों द्वारा शांत रस की पृथक सत्ता का निषेध करता है। कुछ के अनुसार निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव है, पर कुछ अन्य विचारक पानक रस की तरह रति उत्साह आदि जाठों स्थाइयों को सम्मिलित रूप से शांत का स्थायी मानने के पक्ष में है। अभिनव गुप्त ने उक्त सभी मतों का खंडन पांडित्य पूर्ण रीतियों से करते हुए अंत में तत्व ज्ञान को शांत रस का स्थायी भाव माना है। उनके मत से जिस प्रकार काम रति आदि से अभिहित होकर कवि और नट द्वारा रस स्वरूप में आस्वाद्य होकर प्रकट होता है, उसी प्रकार मोक्ष नामक पुरुषार्थ अपने योग्य भी विशेष चित्त वृत्ति के योग से रस अवस्था को प्राप्त कर सकता है। शांत रस यही है। निर्वेद को आचार्य ने शोक के प्रवाह को फैलाने वाली विशेष चित्त वृत्ति माना, जिसकी उत्पत्ति 2 प्रकार से होती है। पहला, एक तो दारिद्र्य आदि से, दूसरे तत्व ज्ञान से। तत्व ज्ञान से उत्पन्न निर्वेद अन्य सब स्थायियों को दबा लेने वाला है और उनकी अपेक्षा अधिक स्थायित्व वाला भी। पर यदि इस निर्वेद को शांत रस का स्थायी भाव माना जाएगा तो तत्व ज्ञान को विभाव मानना पड़ेगा, क्योंकि उसी से यह उत्पन्न होता है, परंतु इसे उचित नहीं माना गया। वास्तव में तत्व ज्ञान से निर्वेद उत्पन्न नहीं होता। तत्व ज्ञान ही निर्वेद या वैराग्य से उपजता है। शम और निर्वेद को समान स्वीकार करके शम और शांत में हास और हास्य की तरह सिद्ध और साध्य, साधारण और असाधारण का भेद भी उन्होंने बताया। इस प्रकार
बहुत तर्क वितर्क के बाद तत्व ज्ञान को ही अंतिम मान्यता प्रदान की गई। आगे के शास्त्रकारों ने शांत रस के स्थायी भाव विषयक उनके मत को स्वीकार नहीं किया। इसके मूल में कदाचित दो कारण मुख्य थे। पहला कारण है, एक तो यह कि तत्व ज्ञान को स्थायी भाव कहना ज्ञान को भाव का स्थान देना है जो सहज ग्राह्य नहीं हो सका और न वह उचित ही प्रतीत होता है। वही दूसरे जब शम को शांत में वही भेद है जो हास और हास्य में हो, तो फिर जिस प्रकार हास्य का स्थायी हास हो सकता है उसी प्रकार शांत का स्थायी भी शम हो सकता है। इस प्रकार आपत्ति करना समीचीन नहीं है क्योंकि भरत ने ही उसे निर्धारित किया है। शांत रस के स्थायी भाव संबंधी वाद विवाद का यही अंत नहीं हुआ। साहित्य में और भी मत व्यक्त किए गए। अग्नि पुराण में रति के अभाव में शांत रस की उत्पत्ति मानी गई। रुद्रत ने सम्यक ज्ञान को, आनंदवर्धन ने तृष्णा क्षय सुख को तथा आगे कुछ अन्य विद्वानों ने सर्वचित्त वृत्ति, प्रशम, निर्विशेष चित्त वृत्ति, धृति, उत्साह आदि को भी शांत रस का स्थायी निर्धारित किया है। शांत रस के भेद कौन कौन से हैं? श्रृंगारादि की तरह शांत रस के भेद प्रभेद करने की ओर आचार्यों का ध्यान प्रायः नहीं गया। केवल रस कलिका में रुद्र भट्ट द्वारा 4 भेद किए गए हैं: वैराग्य, दोष विग्रह, संतोष, तत्व साक्षात्कार, जो कि मान्य नहीं हुए। शांत रस के समानांतर कुछ नए रसों की कल्पना भी की गई है, जिसमें संगीत सुधाकर की रचयिता हरिपाल द्वारा कल्पित ब्रह्मरस तथा रसमंजरी के प्रणेता भानुदत्त द्वारा कल्पित कार्पण्य रस विशेष उल्लेखनीय है। जैन अनुयोग द्वार सूत्र में प्रशांत नामक रस की चर्चा मिलती है। भोज 11वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के सरस्वती कंठाभरण में धीरोदात्त आदि चतुर्वेद नायकों के आधार पर कुछ रसों की सिद्धि मानी गई है, जिनमें धीर प्रशांत के अनुरूप प्रशांत या शांत रस धृति की स्थिति सिद्ध होती है। धनंजय मम्मट और विश्वनाथ प्रभृति संस्कृत के प्रसिद्ध परवर्ती आचार्यों ने शांत रस का लक्षण निम्नलिखित रूप में दिया है। धनंजय शम प्रकर्षो निर्वाच्यो मुदिदातेस्त दात्मता, अर्थात शांत रस अनिर्वाच्य और शम का प्रकर्ष है तथा मोद उसका स्वरूप है। इस प्रकार व्याख्याकार धनिक का कथन है, मुनिराजों ने उस रस को शांत कहा है जिसमें सुख, दुख, चिंता, द्वेष, राग, इच्छादि कुछ नहीं रहते और जिसमें सब भावों का शम प्रधान रहता है। मम्मट निर्वेदस्थायी भावोस्ति नवमा रसा, अर्थात निर्वेद स्थायी वाला शांत रस नवा रस होता है। विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में इस प्रकार की व्याख्या की है। शांत रस की प्रकृति उत्तम स्थायी भाव शम, कुंदेन्दु वर्ण तथा देवता श्री नारायण है। संसार की अनित्यता, वस्तु जगत की नित्सारता और परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान इसके आलंबन है। भगवान के पवित्र आश्रय, तीर्थ स्थल, रम्य एकांत, वन तथा महापुरुषों का सत्संग उद्दीपन है। अनुभाव, रोमांचादि और संचारियों में निर्वेद, हर्ष, स्मरण, गति, उन्माद तथा प्राणियों पर दया आदि की गणना की जा सकती है। संस्कृत साहित्य में विशेषकर धनंजय द्वारा निर्वेद को स्थायी मानने का
विरोध किया गया है, पर कुछ रीतिकालीन हिंदी काव्य आचार्यों ने मम्मट का मत मानते हुए शम के स्थान पर निर्वेद को ही शांत रस का स्थायी भाव बताया है। कुलपति मिश्र ने शांत रस के बारे में कहा है, तत्व शांते कबित्त में अहम प्रगटय निर्वेद, कहें शांत रस जासुको सो है नवमो भेद। नंदराम के शांत रस के बारे में विचार। जाको थाई भाव सुकवि हमीर देव बखानत, पद्माकर के अनुसार शांत रस सूरस शांत निर्वेद है, जाको थाई भाव। कुलपति मिश्र के उपर्युक्त लक्षण पर अभिनव गुप्त के मत की छाया है। अन्य प्रमुख काव्याचार्यों में चिंतामणि, भिखारीदास और केशवदास ने शम को ही मान्यता प्रदान की है। बेनी प्रवीर ने नव सतरंग में थाई जासु विराग लिखकर विराग को और साहित्य सागर के रचयिता बिहारी लाल भट्ट ने शांति स्थायी भाव है लिखकर शांति को शांत रस का स्थायी भाव माना है। चिंतामणि ने भी सम कहियत वैराग्यते के द्वारा शम और वैराग्य को समानार्थी माना है। केशवदास ने तो शम के कारण शांत रस को ही शम रस नाम दे दिया है। सबते होए उदास मन बसै एक ही ठौर, ताही सो समरस कहत के सब कवि सिरमौर। पंडित राज जगन्नाथ ने महाभारतादि प्रबंधों में शांत रस की प्रधानता बताई है और उसे अखिल लोकानुभव सिद्ध भी घोषित किया है। जैन कवि बनारसी दास ने अपने समय सार नाटक में शांत रस को रसराज मानते हुए लिखा है, नवमो शांत रसनिको नायक। संस्कृत तथा अन्य भारतीय भाषाओं का ज्ञान भक्तिपरक संपूर्ण साहित्य मूलतः शांत रस के अंतर्गत आता है, यद्यपि उसमें शेष 8 रसों का पर्याप्त परिविस्तार मिलता है। वैराग्य भारतीय विचारधारा का महत्वपूर्ण तथा शक्तिशालिनी प्रवृत्ति रही है और उसका प्रभाव भारतीय साहित्य पर निरंतर बना रहा है। हिंदी साहित्य के भक्ति काल में शांत रस को महत्व प्राप्त हुआ है। विनय संबंधी भक्ति भावना में इसी रस का प्रसार हुआ है। सूर्य के विनय के पदों में तथा तुलसी की विनय पत्रिका में इसकी पूर्ण अभिव्यक्ति हुई है। शांत कवियों में निर्वेद, शम, वैराग्य की व्यापक भावना पाई जाती है। प्रेम मार्गी सूफी कवियों के प्रबंध काव्यों में यत्र तत्र इसकी अवधारणा है। शांत रस के उदाहरण। पहला है, लंबा मार्ग दूरी घर विकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। दूसरा है, देखी मैंने आज जरा हो जावेगी क्या ऐसी, मेरी ही यशोधरा हाय, मिलेगा मिट्टी में वह वर्ण, सुवर्ण खरा सुख जावेगा मेरा उपवन जो है आज हरा। तीसरा है, जब मैं था तब हरि नाहिम, अब हरि है तो मैं नाहिम, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माहिम। तो दोस्तों, यह था शांत रस के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई सुझाव है, कोई बात है तो कमेंट बॉक्स में जाएं, अपना सुझाव, अपना कमेंट हमें कमेंट करें या फिर हमारे सोशल नेटवर्क पे जाके हमें मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।